बगदाद के कदीम दौर में जब इल्म, जादू, सल्तनत और साजिशें साथ साथ चलती थीं, वहाँ एक अक्लमंद वजीर हुआ करता था जिसका बेटा कासिम निहायत शरीफ, नेक दिल और इल्म दोस्त नौजवान था। कासिम ने हमेशा महल की आसाइशों से दूर रहकर लोगों की खिदमत और सादगी को तरजीह दी। इसके वालिद वजीर इब्राहिम चाहते थे कि कासिम दरबारी चालाकियों में ताक हो जाए, लेकिन कासिम का दिल उन चीज़ों से बेजार रहता। एक दिन जब कासिम अपने उस्ताद के हमरा एक नायाब किताब की तलाश में शहर से बाहर गया तो वापसी पर वो एक अजनबी इलाके में दाखिल हो गया। वहां अचानक अंधेरे में से एक बूढ़ा शख्स निकला जिसके हाथ में चमकता हुआ आसा था। कासिम ने पूछा, कौन हो तुम? तो वो हंसा, बस एक साया जो हकीकत का आईना तुम्हारे सामने रखने आया है। और फिर इसने अपने असा को फिजा में घुमाया और कासिम का चेहरा बदल गया। जब कासिम ने करीब के जोहर में अपना अक्स देखा तो पहचान ना सका। वो एक सादा चरवाहे जैसा लग रहा था जिसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें छूटी और आवाज खुरदरी हो चुकी थी। बूढ़ा शख्स बोला, अगर तुम वाकई वही हो जिसका दावा करते हो तो साबित करो, अपनी पहचान से नहीं किरदार से। कासिम बौखला गया, मगर उसने खुदा का नाम लेकर अज़्म किया कि वो सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। कासिम ने बगदाद की तरफ सफर शुरू किया, मगर कोई इसे पहचानने को तैयार ना था। जब वो बगदाद पहुंचा और दरबार में हाजिर होकर कहा, मैं वजीर इब्राहिम का बेटा कासिम हूं, तो पूरे महल में हंसी गूंज उठी। दरबारियों ने इसे तमस्खुर से देखा, वजीर का बेटा, ये तो फकीर लगता है। निगहबानों ने इसे बाहर निकाल दिया और बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने कासिम को अदालत में तलब किया और जब उसने अपना दावा दोहराया तो दरबार की फिजा में तंज और शक की बो फैल गई। कासिम ने दलील दी मगर कोई मानने को तैयार ना था। तब बादशाह ने गहरी निगाह से कासिम को देखा और बोला, नाम और चेहरा आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन असल पहचान सिर्फ वक्त और आजमाइश से साबित होती है। अगर तुम वाकई वजीर के बेटे हो तो तुम्हें अपने ही लोगों के सामने अपनी असल पहचान, किरदार, अक्ल, कुर्बानी और इल्म से साबित करना होगी। बादशाह ने दरबारियों के सामने ऐलान किया, कासिम को चंद मखसूस आजमाइशों से गुजारा जाएगा जिन्हें सिर्फ वही पूरा कर सकता है जो वाकई वजीर इब्राहिम का बेटा हो। अगर ये कामयाब हो गया तो न सिर्फ अदालत बल्कि पूरा बगदाद इसे पहचानेगा, और अगर नाकाम हुआ तो ये दरबार में झूठा कहलाएगा। दरबार में कासिम के दावे पर खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि ये सादा हुलिया शख्स जो खुद को वजीर का बेटा कहता है, किस बुनियाद पर यकीन चाहता है। बादशाह ने नाहा की नाही ना की, बस इतना कहा, सबूत दो, अपनी जबान से नहीं अमल से। बगदाद वही मानेगा जिसकी पहचान खुद ब खुद जाहिर हो। वजीर इब्राहिम अब भी खामोश बैठा रहा। कोई नहीं जानता था वो क्यों कुछ नहीं कह रहा। शायद दिल में कोई राज छुपा था, शायद ज़मीर पर बोझ था। बादशाह ने ऐलान किया कि कासिम को ऐसी जगहों पर भेजा जाएगा जहां सिर्फ वही कामयाब हो सकता है जो वजीर का बेटा हो। वो कामयाबी सिर्फ नसब से नहीं बल्कि मिजाज, इल्म और फहम से पाएगा। यही इसकी आजमाइश होगी और यही इसकी पहचान। पहली आजमाइश बगदाद की कदीम लाइब्रेरी में थी जो सिर्फ खास अफराद के लिए थी। वहां एक बंद संदूक रखा था जिसमें सिर्फ वजीर की मखसूस पहचान डालने से ताला खोला जा सकता था। कासिम को अंदर भेजा गया जहां न कोई पहचान थी न मददगार। इसने खामोशी से वही दुआ पढ़ी जो बचपन में इसके वालिद इसे सिखाया करते थे, जो इल्म को ताकत समझे वो ताकत के खौफ से आजाद हो जाता है। जैसे ही इसने वो अल्फाज दोहराए, संदूक खोल गया। दरबार में सरगोशियां होने लगे। ये दुआ तो सिर्फ वजीर अपने बेटे को सिखाता था, लेकिन अभी ये इब्तिदा थी। अब दूसरी आजमाइश की बारी थी। बगदाद के सबसे पोशीदा राज बादशाही तहखाने में रखा गया वो कदीम कुफुल जो कभी एक नौज़ायदा बच्चे ने खोला था, जो वजीर का बेटा था। कासिम को बगैर किसी चाबी, बगैर किसी नक्श के इस कुफुल को खोलना था। कासिम ने आंखें बंद की और हाथ बढ़ाकर इस कुफुल के मरकज को वही तरतीब दी जो बचपन में वो एक पुरानी तख्ती पर खेला करता था। कुफुल खोल गया। कासिम के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई और दरबारी हैरान रह गए। तीसरी आजमाइश ये थी कि महल के अंदर एक पुरानी घंटी थी जो सिर्फ कासिम के बचपन में इसके मखसूस अंदाज में बजती थी। खादमों ने चैलेंज दिया, अगर तुम वही हो तो इसे इसी अंदाज में बजाओ जैसे वजीर का बेटा बजाता था। कासिम ने हाथ बढ़ाया, बंद आंखों से घंटी बजाई। घंटी ने वही सदा दी जो बरसों पहले दरबार में गूंजी थी। खादिम बोले, ये घंटी झूठ नहीं बोलती।
चौथी आजमाइश ये थी कि महल के पुराने बाग में एक खुफिया गोशा था जहां वजीर इब्राहिम हर साल के आगाज पर एक मखसूस पौधा लगाता था और उसके बेटे को एक राज सिखाया था। जब तक ये पौधा जिंदा रहे वफा का वदा बाकी है। कई साल गुजरने के बाद बाग तबाह हो चुका था, पौधे सूख चुके थे और किसी को इस मकाम का इल्म न रहा। बादशाह ने कासिम से कहा, अगर तुम वजीर के बेटे हो तो वो मकाम ढूंढो और वो वदा दोबारा जिंदा करो। कासिम खामोशी से बाग में गया, बंद आंखों से बचपन की रायात की और मिट्टी में वही जगह खोद कर वो पत्थर निकाला जिस पर लिखा था, कासिम अगर तुम सच्चे हो तो यहां से नई कोम्पल फूटेगी। इसी लम्हे बारिश बरसने लगी और जमीन से नन्हा सा सब्ज कोम्पल उभरा। दरबारियों के चेहरे बदल गए और अब कासिम फतह के बिल्कुल करीब था। वजीर इब्राहिम की खामोशी अब बोझ बन चुकी थी और बादशाह के चेहरे पर वो कैफियत थी जैसे कोई आखिरी ताला खोलने वाला हो। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, कासिम तुमने हर वो दरवाजा खोला है जो सिर्फ वजीर का वारिस खोल सकता था। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एक राज, एक याद जो सिर्फ तुम वजीर और मैं जानते हैं। अगर तुम वाकई वही हो तो ये आजमाइश तुम्हारा चेहरा नहीं तुम्हारी रूह पहचान लेगी। महल में बरसों से कासिम की एक बचपन की ख्वाब वाली बात मशहूर थी कि इसने एक रात बादशाह के ख्वाब की ताबीर सुनाई थी जो सिर्फ इसे वजीर और बादशाह को मालूम थी। बादशाह ने कासिम से पूछा, क्या तुम्हें याद है वो ख्वाब? कासिम मुस्कुराया और बोला, अपने ख्वाब में एक सफेद कबूतर देखा था जो लाल शेर से लड़ रहा था और मैंने कहा था सच्चाई कमजोर होकर भी जीतती है। बादशाह चौंक गया, वो उठा और बोला, ये बात हमने कभी किसी और से ना कही थी। तुम वही हो। और जैसे ही बादशाह ने कहा तुम वही हो, दरबार में अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। फिजा में एक अजीब सा दबाव फैल गया। हर दरबारी साकित हो गया। महल की रोशनियां धुंधलाने लगे और दरवाजे की चौखट पर एक बुलंद कामत दुबला पतला मगर बावकार साया नमूदार हुआ। वो जादूगर था। इसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, दाढ़ी कम मगर आंखें चमकती हुई जैसे अंधेरे में चाकू चमके, लिबास सिया मगर चमकदार धागों से कड़ा हुआ और हाथ में एक पुराना मगर रोशनी छोड़ता हुआ आसा। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना मुस्कुराहट, सिर्फ थकन थी जैसे बरसों का बोझ कंधों पर हो। इसने आहिस्ता कदमों से दरबार में आकर बादशाह की तरफ देखा, फिर कासिम की तरफ और बोला, आज सच्चाई मुकम्मल हुई और मेरा वदा भी। मैं वही हूं जिसने बरसों पहले इस नौजवान का चेहरा बदला। हाँ, मैंने इसे बेचेहरा किया और इसे भिखारी चरवाहा और फकीर बनाकर बगदाद की खाक छिनवाई। दरबारी चौंक गए मगर जादूगर की आवाज में ऐसा जब्त था कि किसी ने कुछ न कहा। तुमने ऐसा क्यों किया? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। जादूगर ने नजरें वजीर इब्राहिम पर गाड़ दें, क्योंकि इसके बाप ने मुझ पर जुल्म किया था। बरसों पहले जब मैं बगदाद के उलूम व असरार का खादिम था तो वजीर इब्राहिम ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करके मुझे जादूगर करार दिया। मेरी बेटी को कैद कराया, मेरी इज्जत ताराज की और मुझे शहर बदर कर दिया गया। मैंने अज़्म किया था कि एक दिन इसका बेटा मेरी खाक चाटेगा। फिर इसने कासिम की तरफ देखा और उसकी आवाज में नमी आ गई, लेकिन मैं हार गया। मैं इसके किरदार के सामने, इसकी सच्चाई के सामने, इसके सब्र के सामने शिकस्त खा गया। मैं इंतकाम की आग में जलता रहा और ये रोशनी की शमा बन गया। वजीर इब्राहिम रोते हुए कासिम के कदमों में गिरा और एतराफ किया कि वो हमेशा से जानता था कि कासिम ही इसका बेटा है, मगर खौफ और गुरूर ने इसे खामोश रखा। कासिम ने अपने बाप को मुआफ कर दिया और कहा, मैं वो वजीर बनूंगा जो अपना बन सके। बादशाह ने कासिम को वजीर मुकर्रर कर दिया। जादूगर जो कासिम की असल पहचान छीन चुका था आगे आया और एतराफ किया कि वो इंतकाम लेना चाहता था, मगर कासिम की सच्चाई, सब्र और किरदार ने इसे बदल कर रख दिया। कासिम ने इसे दुश्मन मानने के बजाय उस्ताद कहा और बादशाह से दरख्वास्त की कि इसे बगदाद के दानिश्वरों के हल्के में शामिल किया जाए ताकि इसका इल्म मजीद रोशनी बांटे। जादूगर ने कासिम की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे मिटाने आया था, तूने मुझे अमर कर दिया। और यूं कासिम वजीर बनकर तख्त पर नहीं दिलों पर राज करता रहा, सच्चाई, इंकिसारी और किरदार की जिंदा अलामत बनकर। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल पहचान चेहरे, उहदे, आनसब से नहीं बल्कि किरदार, सच्चाई और साबित कदमी से होती है। जुल्म का बदला इंतकाम से नहीं बल्कि अमल से लिया जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा सच वक्त पर खुद बोलेगा, चाहे तुम्हारा चेहरा छीन लिया जाए, आवाज छुपा दी जाए या नाम मिटा दिया जाए।